अस्सलामुअलैकुम। PID AJ के डिजिटल से मैं हूं तसव्वुफ मीर। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। वज़ीर आज़म आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू और कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने मुजफ्फराबाद में कार्डिक अस्पताल का इफ्तिताह कर दिया। कार्डिक अस्पताल 351 मिलियन रुपए की लागत से बैंक रोड मुजफ्फराबाद के मुकाम पर बनाया गया है। आज़ाद कश्मीर में दिल के अस्पताल की अशद ज़रूरत के पेश नज़र हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने तरजीही बुनियादों पर कार्डिक अस्पताल का क़याम अमल में लाया गया है। कार्डिक अस्पताल से न सिर्फ आज़ाद कश्मीर बल्कि खैबर पख्तूनख्वा की आवाम भी मुस्तफ़ीद होंगी। कार्डिक अस्पताल में कैथ लैब समेत जदीद मेडिकल सहूलियात से आरास्ता लेबॉर्ट्री, CCU एमरजेंसी और पैथोलॉजी लैब कायम की गई है। इफ्तिताह के मौके पर वज़ीर आज़म ने कार्डिक अस्पताल के मुख्तलिफ शोबों का मुआयना किया। वज़ीर आज़म को अस्पताल में मरीजों को दी जाने वाली सहूलियात और मशीनरी के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी गई है। इफ्तिताही तकरीब में मोस्ट सीनियर वज़ीर कर्नल रिटायर्ड वक़ार अहमद नूर समेत साबिक सदर और वज़ीर आज़म सरदार मोहम्मद याकूब समेत वज़राए हुकूमत और मेंबरान असम्बली ने शिरकत की। वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक ने कहा है कि आज़ाद कश्मीर में दिल के अमराज के लिए अस्पताल की अशद ज़रूरत थी। कार्डिक अस्पताल को रवायती सुर्ख फीते की नज़र नहीं करेंगे। अस्पताल को रोज़गार की इंडस्ट्री न बनाया जाए बल्कि सिर्फ मरीज की सेहत पर ही पैसा खर्च किया जाए। वज़ीर आज़म की हिदायत। कार्डिक अस्पताल मुजफ्फराबाद की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक ने कार्डिक अस्पताल मुजफ्फराबाद को चलाने के लिए बोर्ड ऑफ गवर्नर बनाने की हिदायत की। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने कहा कि बाकायदा कानून साजी करके कार्डिक अस्पताल को नीम सरकारी इदारे की तर्ज पर अस्पताल का ताकतवर बोर्ड ऑफ गवर्नर बनाएं ताकि अस्पताल में सिर्फ प्रोफेशनल लोग आएं और इसे सियासी मुदाखलत से पाक किया जा सके। उन्होंने कहा कि मुजफ्फराबाद कार्डिक अस्पताल जदीद मशीनरी से मुज़य्यन है। उन्होंने कहा कि अस्पताल को बेहतर अंदाज में चलाने के लिए प्रोफेशनल लोग तैनात किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हमें फराइज की जानिब भी तवज्जो देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि हमने पहली बार बिजली टैरिफ के मुआहदे को मंसूख किया। सेनेट ऑफ पाकिस्तान में अवाम के हकूक के लिए बात की जिसकी सेनेट ऑफ पाकिस्तान के मेंबरान ने तायीद की। चीफ जस्टिस आज़ाद जम्मू और कश्मीर जस्टिस राजा सईद अकरम खान ने कहा है कि मुकदमात की यकसुई और फौरी इंसाफ की फराहमी टीम वर्क का नतीजा है और इसका सहरा मुअज़्ज़ज़ जजेस साहिबान के सर है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर में नए अदालती साल के आगाज के मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि अदलिया हो या इंतजामिया, सबका अवलीन फर्ज और जिम्मेदारी अवाम के मसाइल हल और इनकी दहलीज तक इंसाफ बहिम पहुँचाना और एक फलाही रियासत और मुआशरे का कयाम है। इंसाफ पर मबनी मुआशरे के कयाम के लिए तमाम रियासती इदारों और अफराद को अपना किरदार अदा करना होता है। उन्होंने कहा कि कोई भी शख्स या इदारा कानून से बालातर नहीं है, ख्वाह वो कितना ही ताकतवर क्यों न हो। चीफ जस्टिस ने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह आज़ाद कश्मीर के अवाम फिरका वाराना हम आहंगी, इत्तेहाद और यगानगत और यकजहती के साथ एक पुरअमन फिजा में सांस ले रहे हैं जिस पर हम अल्लाह तबारक ताला के शुक्रगुजार हैं। पुरअमन माहौल को कायम करने और बरकरार रखने में तमाम मकातब फिक्र के उलमाए कराम के साथ साथ इस्लामी नज़रियाती काउंसिल और उलमाए और मशाइख काउंसिल का एक अहम तरीन किरदार रहा है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने कार्डिक अस्पताल मुजफ्फराबाद की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि सियासत ज़रूर करें और अपनी सियासी बका की जंग भी लड़ें, लेकिन ख्याल रखें कि कहीं कौमी मफादात को नुकसान तो नहीं पहुँच रहा है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने कहा कि हमारा सब कुछ इलाके पाकिस्तान से जुड़ा है। नेशनलिज्म से ज्यादा खूबसूरत बात दुनिया में कोई नहीं, लेकिन अगर नेशनलिज्म अनारकी की जानिब चला जाए तो रियासत इंटरवेंशन का हक रखती है। उन्होंने कहा कि पहला वज़ीर आज़म हूँ जिसने आज़ाद कश्मीर में हाइडल पोटेंशियल के हकूक की बात की और मामला उठाया। 1910 से लेकर 2023 तक इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के तहत जो टैरिफ नाफिज हुआ कभी रिवर्स नहीं हुआ। अल्लाह ने मुझे तौफीक दी और मुझसे ये काम लिया। मैंने पहली मरतबा आज़ाद कश्मीर से बिजली का टैरिफ वापस किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत अगर अवाम के हक का दिफा न कर पाई तो घर चली जाएगी। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत के पास रियासत के अवाम की फलाह बहबूद के अलावा कोई एजेंडा नहीं है। रियासत के निजाम को मजबूत नहीं करेंगे तो अवाम का हुकूमत पर से एतमाद उठ जाएगा। चीफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर दाऊद मोहम्मद बड़ीच ने कार्डिक अस्पताल मुजफ्फराबाद के स्टाफ की हौसला अफजाई करते हुए इन्हें हिदायत की है कि अस्पताल में मरीजों की सहूलियात के लिए तमाम तर तवानाइयाँ बरूए कार लाई जाएँ। चीफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर दाऊद मोहम्मद बड़ीच ने कार्डिक अस्पताल मुजफ्फराबाद के इफ्तिताह के बाद अस्पताल के डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की सताइश करते हुए कहा कि प्राइवेट सेक्टर के साथ मुकाबला करना है। आज कार्डिक अस्पताल के अमले के लिए रेड कार्ड डे है। आज़ाद कश्मीर में पब्लिक सेक्टर का पहला अस्पताल है जो दिल के अमराज के इलाज के लिए बनाया गया है। कॉलेज के अमले ने इस तासुर को गलत साबित करना है कि सरकारी अस्पतालों में मयारी इलाज नहीं होता। उन्होंने कहा कि आपके सर्विस डिलीवरी को मिसाली बनाना है। वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक ने कार्डिक अस्पताल में मजीद सहूलियात और इसकी एक्सटेंशन का ऐलान किया है। इंशाल्लाह ये अस्पताल कामयाबी की मनाजिल तय करते हुए मरीजों की भरपूर खिदमत करेगा। आज़ाद जम्मू और कश्मीर सुप्रीम कोर्ट में नए अदालती साल के आगाज पर तकरीब का इनेकाद। गुज़िश्ता अदालत में 3214 नए मुकदमात दायर हुए जिनमें से 2933 का फैसला हो चुका है।
नए अदालती साल की तकरीब में जस्टिस ख्वाजा मोहम्मद नसीम, सीनियर जज सुप्रीम कोर्ट, जस्टिस रजा अली खान, जज सुप्रीम कोर्ट, मेंबर असेंबली मोहतरमा नबीला अयूब, एडवोकेट समेत एडवोकेट जनरल ख्वाजा मोहम्मद मकबूलवार और सीनियर वकला ने शिरकत की। इफ्तिताही तकरीब में एडवोकेट जनरल आज़ाद जम्मू कश्मीर ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और जजिस साहिबान की जानिब से मुफाद आमा के मुकदमे में अहकामात और हिदायत सादर करने पर खराज तहसीन पेश किया। सुप्रीम कोर्ट बार के सदर ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को सराहा। वाइस चेयरमैन बार काउंसिल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले काबिल सत्ताईश हैं। और अब आपको बताते चलें कि मकबूजा जम्मू और कश्मीर में निहत्ते कश्मीरियों पर मुजालिम का सिलसिला थम न सका। काबिज भारतीय फोर्सेज ने सिर्फ सितंबर 2023 के दौरान 13 कश्मीरियों को शहीद किया। कश्मीर मीडिया सर्विस की जानिब से जारी रिपोर्ट के मुताबिक 9 कश्मीरियों को मुख्तलिफ जाली मुकाबलों में शहीद किया गया। एक माह के दौरान इलाके में भारतीय पैरामिलिट्री और पुलिस एहलकारों की जानिब से ताकत की वहशियाना इस्तेमाल की वजह से 8 नौजवान शदीद जख्मी हुए। कम अज कम 157 शहरियों और सियासी कारकुनान को गिरफ्तार किया गया और इनमें से ज्यादातर के खिलाफ काले कवानीन, पब्लिक सेफ्टी एक्ट, PSA और गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम के कानून UAPA के तहत मुकदमा दर्ज किए गए। इस दौरान महासर तलाशी और घरों पर छापे की 248 कार्रवाइयां की गई और एक रिहायशी मकान को नुकसान पहुंचाया गया। PID AJK डिजिटल से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स को फॉलो कर लीजिए। इजाज़त दीजिए। अल्लाह नेगेबान।